कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। नवरात्र में भक्त माता के ध्यान में लगे हैं। शक्ति की देवी की कई रूपों में पूजा की जाती है। माँ अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न शक्तिपीठों में विद्यमान है। सामान्यतः 51 शक्तिपीठ माने गए हैं। माता सती के शक्तिपीठों में इस बार मानसा, दाक्षायणी, कैलाश, मानसरोवर के बारे में जानते हैं। जब महादेव की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन न कर पाईं, तो उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर भस्म हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद शिव जी अपनी पत्नी सती का जला हुआ शव लेकर विलाप करते हुए तांडव करने लगे। तांडव से ब्रह्मांड डोलने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया, जिससे जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हुए। तिब्बत की मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ। मानस शक्तिपीठ में माता सती का दाया हाथ गिरा था। यहाँ माता सती को दाक्षायणी और भगवान शिव को अमर के रूप में जाना जाता है। शक्तिपीठ का गौरवपूर्ण वर्णन हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार ब्रह्मा के मन से निर्मित होने के कारण ही इसे मानसरोवर कहा गया। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत भगवान शिव का सिंहासन है। यहाँ भगवान शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है और माता सती को दाक्षायणी के रूप में। यहाँ स्वयं शिव हंस के रूप में विहार करते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में कैलाश को अष्टपद तथा मानसरोवर को पद्महद कहा गया है। इसके सरोवर में अनेक तीर्थंकरों ने स्नान कर तपस्या की थी। बुद्ध के जन्म के साथ भी मानसरोवर का घनिष्ठ संबंध है। मानसरोवर के पास ही राक्षस ताल है, जिसे रावण हृद भी कहते हैं। मानसरोवर का जल एक छोटी नदी द्वारा राक्षस ताल तक जाती है। तिब्बती इस नदी को लंकत्सु कहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार रावण एक बार अष्टपाद की यात्रा पर आया और उसने पद्महद में स्नान करना चाहा, किंतु देवताओं ने उसे रोक दिया। तब उसने एक सरोवर रावण हृद का निर्माण किया और उसमें मानसरोवर की धारा ले आया तथा स्नान किया। 85 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत मानसरोवर झील की छटा अद्भुत और निराली है। उसमें आज भी सुनहरे हंस तैरते हैं। लोग मानसरोवर की परिक्रमा भी करते हैं। इस झील के एक किनारे से कैलाश पर्वत और दक्षिणी हिस्सा दिखाई देता है। राक्षस ताल का विस्तार 125 किलोमीटर है। लोग कैलाश पर्वत की भी परिक्रमा करते हैं। 54 किलोमीटर के दायरे में फैले कैलाश पर्वत की चतुर्मुखी परिक्रमा घोड़े या फिर पैदल की जा सकती है। इस परिक्रमा में गौरीकुंड, कैलाश पर्वत के दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी मुख के भी दर्शन होते हैं। शिव का वास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, अतः इसको स्पर्श करना मना है। इसके साथ साथ यहाँ अनेक देवियों के भी पर्वत हैं। मान्यता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की थी। इसके अलावा उन्होंने इसी झील के किनारे कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके अलावा इस जगह के बारे में बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है।